स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद यामीन सर में। प्यारे बच्चे, आज हम आपके लिए गुणनखंड का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हम आपको कुछ गुणनखंड के क्वेश्चन करा चुके हैं। इसके बाद हम आपको अगले कुछ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा है 3x² + 7x + 2, इसके गुणनखंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं गणितकांक और लास्ट वाला गणितकांक, इन दोनों की आपस में हम गुणा करते हैं। तो हम देखते हैं 3 और 2, 3 और 2 की जब हम गुणा करते हैं तो आता है 6। इस 6 के हमें ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने और घटाने पे प्लस का साथ आए और गुणा करने पर 6 आए। तो अगर हम इसे 6 से ही काट दें, 6 एकम 6, तो 6 और 1 गुणा, इन दोनों की जब गुणा करते हैं तो हमारा 6 प्राप्त होता है, जबकि 6 और 1 जोड़ दें तो हमारा 7 प्राप्त होता है। तो अब हम दूसरी लाइन लिखने के लिए पहले पद और लास्ट पद को सेम टू सेम नोट करते हैं। जैसे 3x² और लास्ट वाला पद 2, ये सेम टू सेम हम नोट करेंगे। इस बीच वाले पद को हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये बनाना है 7x और गुणा करने पर हमारा है 6, क्योंकि ये 6 बन रहा था। तो अगर हम इसे लिखना चाहें 6x + x, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, तो ये 7x हो गया, पर 1 लिखा नहीं जाता है, 7x हो गया। अब हम क्या करेंगे, तीसरी लाइन में हम करते हैं शुरू वाले 2 पदों में और लास्ट वाले 2 पदों में जो चीज़ कॉमन होती है वो कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद जो है, जैसे कि ये 3 और यहाँ 6, तो यहाँ से 3 कॉमन मिल जाएगा और एक x कॉमन मिल जाएगा। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से 3 और x निकल चुका है, क्योंकि यहाँ x 2 थे तो अंदर एक x बचा। फिर है प्लस, और क्योंकि यहाँ 6 से 3 निकल गया, क्योंकि 3 × 2 लिख सकते हैं इस 6 को, तो जब 3 निकल गया तो बचा कितना है, 2, और x भी जा चुका है बाहर, तो ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी। अब यहाँ और यहाँ से हमारा 1 कॉमन आएगा, क्योंकि कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, और गुणे में यहाँ इसके 1 लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से सिर्फ हमारा प्लस का 1 कॉमन आएगा। अंदर यहाँ बचेगा x, क्योंकि ये प्लस है और ये भी प्लस है तो आएगा प्लस, और लास्ट में हमारा, क्योंकि एक तो निकल चुका है, बचा है 2। अगर ये दोनों ब्रैकेटें हमारी समान आती हैं तो इसका मतलब हमारे गुणनखंड बिल्कुल सही हैं। अब इन दोनों ब्रैकेटों में से किसी एक ब्रैकेट को एक बार लिख लेते हैं, जैसे x + 2, और बचे हुए जो भी पद ब्रैकेट के बाहर हैं उसे दूसरी ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 3x + 1। बेटा, ये हमारे गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो हमें इसमें भी सेम टू सेम वही करना। इस 12 के हमें ऐसे फैक्टर करना है कि माइनस का हमारा 1 बचे। तो सेम टू सेम ऐसे ही लिखें, 4 × 3 = 12, 3 एकम 3। तो ये देखो 4 × 3 हम इसे लिख सकते हैं 12 को, और 4 × 3 = 12 हो गया, गुणा करने पे 12 आ गया। और अगर 4 से हम 3 को घटा दें तो हमारा 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 बचेगा। तो देखो हम कैसे लिखते हैं, हमने बताया है कि पहले पद और लास्ट पद को सेम टू सेम नोट करते हैं। तो ये 4x² और माइनस का 3, और एक x बनाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस का 1 है, अगर माइनस का हम 4x लें बड़ा वाला और प्लस का 3x लें, जब 4x से 3x घट जाएगा तो माइनस का 1x बचेगा। सेम टू सेम हमें पहली वाली समीकरण प्राप्त हो जाएगी। अब क्या करते हैं, शुरू के 2 पद और लास्ट के 2 पदों में जो कॉमन मिलता है उसे कॉमन ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 4 और x, यहाँ भी 4x, तो 4 और x को हम कॉमन लेंगे। तो ब्रैकेट में यहाँ क्योंकि 2x हैं तो 1x बचेगा, और माइनस है तो माइनस, और यहाँ बचेगा सिर्फ 1, क्योंकि 4 और x निकल गया है। जब 4, जैसे कि ये 4 और x × 1 इसे हम लिखें तो आंसर हमारा यही आएगा, 4x, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब हम वही करेंगे, क्योंकि 4x निकल गया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा है, 1। यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ 3x है, यहाँ 3 है, तो यहाँ और यहाँ हमें 3 कॉमन मिला, प्लस का 3 कॉमन लिया हमने, तो अंदर क्या बचा है, x, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या आएगा हमारा, माइनस। 3 निकल गया, क्योंकि गुणे में कुछ नहीं तो 1, तो बचा हमारा 1। तो अब हम देखते हैं ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट अगर हमारे समान है, इसका मतलब हमारे गुणनखंड बिल्कुल सही हो रहे हैं। तो अब इनको एक बार लिख लेंगे, इन 2 ब्रैकेटों में किसी एक को एक बार लिखेंगे, x - 1,
दूसरी ब्रैकेट में जो भी पद बाहर हैं उसे लिख लेते हैं, जैसे 4x प्लस 3, ये दोनों हमारे क्वेश्चन पर, जैसे ये लिखा है 6x² प्लस 5x माइनस 6। इसमें हम क्या करेंगे, फिर से पहले वाले गणित के अंक और लास्ट वाले गणित के अंक की क्या करेंगे हम गुणा, तो देखेंगे 6 गुणा 6 तो हमारा आता है 36। इस 36 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, इस 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस का 5x बचे। अगर इसे हम तोड़ना चाहें तो ऐसे तोड़ सकते हैं, 9 चौक 36। अब 9 से अगर हम 4 को घटा दें तो हमारा 5x बचेगा। देखिए कैसे, हमने कहा कि दूसरी लाइन लिखने के लिए पहला और लास्ट वाला पद सेम टू सेम नोट करते हैं, जैसे 6x² और 6 माइनस का। इसे लिखने के लिए क्या करेंगे, 9 से 4 को घटाएं तब प्लस का 5x बनेगा, यानी कि प्लस का 9x और माइनस का 4x। 5x से 4x जाएगा तो प्लस का 5x, सॉरी 9x से 4x जाएगा तो प्लस का 5x बचेगा, और 9 चौक 36 गुणा करने पर 36 प्राप्त होता है। अब क्या करते हैं, शुरू के दो पद और लास्ट के दो पदों में जो कॉमन मिलता है उसे कॉमन ले लेते हैं, जैसे यहाँ और यहाँ एक तो 3 कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 6 भी आता है और 9 भी आता है, और यहाँ x भी कॉमन मिल जाएगा, तो एक 3 और एक x कॉमन लेंगे। क्योंकि 3 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 2, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, और एक x ले लिया तो अंदर एक x बचेगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस, और क्योंकि 3 3 9 3 बाहर ले लिया तो एक 3 बचेगा, और x भी बाहर ले लिया तो x यहाँ से हट गया तो सिर्फ 3 बचा है यहाँ पर। यहाँ और यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ और यहाँ से हमें 2 कॉमन मिलेगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, 2 के पहाड़े में 6 भी आता है, तो यहाँ हम 3 कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ हमारा 3 नहीं आता है। तो यहाँ जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2 दूनी 4 2, और एक x बचेगा, क्योंकि यहाँ बाहर हमने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस अपने आप क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2, और 2 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा हमारा 3। तो अब हम देखेंगे क्या ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट समान आई हैं। अगर समान है इसका मतलब हमारे गुणनखंड बिल्कुल सही हो रहे हैं। तो इसे हम लिखेंगे 2x प्लस 3, क्योंकि दोनों ब्रैकेटों में किसी भी एक ब्रैकेट को एक बार लिख लेते हैं, और अगली वाली ब्रैकेट में जो पद बाहर होते हैं उन्हें लिख लेते हैं, जैसे 3x माइनस 2, और ये हमारे गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें देख तो इसे भी सॉल्व करते हैं, तो क्या करते हैं हम, शुरू का अंक और लास्ट का अंक इन दोनों की आपस में गुणा करते हैं, जैसे 12 एकम 12, तो 12 आया। इस 12 के ऐसे हमें गुणनखंड करने हैं कि हमारा क्या है, यहाँ माइनस का 7x बचे, क्योंकि अगर हम इसे तोड़ना चाहें तो 4 3 12, यानी कि 4 गुणा 3 के रूप में तोड़ सकते हैं। अगर हम इसे लिखना चाहें, देखो 4 और 3 हमारा 7 होता है, और गुणा करने पर 4 3 12 आया है। जैसे आप नई लाइन में लिखना चाहें तो दूसरी, हमने बताया कि दूसरी लाइन में लिखने के लिए क्या करते हैं, पहला पद और लास्ट वाला पद सेम टू सेम नोट करते हैं। इस 7x को हम लिखेंगे, अगर क्योंकि ये माइनस का है तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 4x और माइनस का 3x। देखो गुणा करने पे 4 3 12 आया है, और माइनस का 4x और माइनस का 3x दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 7x आएगा। अब इसे क्या करेंगे, हम पहले और लास्ट के दो पदों में जो कॉमन मिलेगा कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ 12 के पहाड़े में भी 4 आता है और 4 के पहाड़े में भी 4 तो आता ही है, और एक x कॉमन मिल गया, जैसे कि 4 कॉमन ले लेंगे और एक x कॉमन लेंगे, तो अंदर बचेगा, क्योंकि 4 3 12 3 बचेगा, और 2x है तो एक x बचेगा, और माइनस है तो माइनस। यहाँ 4 और x दोनों कॉमन हो गए तो कुछ नहीं बचता है, तो वहाँ 1 बचता है, ठीक है। माइनस और यहाँ प्लस, तो हम माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि अंदर हमारा ब्रैकेट में जो आए वो माइनस बने, इसलिए माइनस कॉमन लेंगे। और यहाँ से कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है तो एक कॉमन मिलेगा। अंदर क्या बचेगा, यहाँ 3x बचेगा, और ये माइनस कॉमन लिया तो अंदर ये बाद में प्लस है तो माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। अब इन दोनों की जब गुणा होगी तो आगे प्लस आ जाएगा, अगर ब्रैकेट खोलें जब। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1, क्योंकि कॉमन ही हमने 1 लिया। अगर यहाँ 1 में गुणा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक 1 अगर यहाँ कॉमन आ गया तो एक अंदर फिर भी बचा है। अब हम देखते हैं क्या ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट समान है, तो हाँ बिल्कुल समान है, इसका मतलब हमारे गुणनखंड बिल्कुल सही हो रहे हैं। तो इसे हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 1, और दूसरी ब्रैकेट में अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4x माइनस 1, 4x माइनस 1। ये हमारे गुणनखंड
तैयार हो गए हैं। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।